जैसे कि उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की खलीफा थी। उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु खलीफा जो इमाम फरमा रहे थे, आप पर कातिलाना हमला किया गया, आप जख्मी हो गए। और उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने अब्दुर्रहमान बिन औफ का हाथ पकड़कर इमामत के लिए आगे बढ़ा दिया और उम्मत मुस्लिमा को ये सबक दिया कि मेरी फिक्र मत करो, नमाज की फिक्र करो, इसलिए कि जहाँ दी हुई उसी की थी, अब कही है कि अगर जाना था। उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु का मुल्क बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, इसकी बिना पर वसी तारी हो जाती है। वसी के इजाला के बाद किसी ने उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु से कहा कि नमाज का वक्त आ गया है। उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नमाज जरूर पढ़नी है, जिसने नमाज नहीं पढ़ी उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु अमादुद्दीन व मन अक़ामहा अक़ामद्दीन व मन हदामहा हदामद्दीन। ये नमाज दिन का फजूल है, जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, और जिसने नमाज को मुनहिदम किया उसने दीन को मुनहिदम किया। उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की हालत में नमाज को अदा करते हैं और फरमाते हैं कि जब मैं नमाज पढ़ने से आजिज़ हो गया हूँ तो जिंदा रहने में कोई लुत्फ नहीं, ऐसी जिंदगी में क्या मजा, इससे अहकाम इलाही में कोताही आ जाए। फिर किसी शायर ने कहा, ऐ ताहिरे ला होती इस रिज़्क़ से मौत अच्छी, ऐ ताहिरे ला होती इस रिज़्क़ से मौत अच्छी, इस रिज़्क़ से आती है फरमात में कोताही। सहाबा करम के अंदर शौक़ नमाज बहुत ज्यादा था, इसकी बिना पर मुस्लिम हो जाती। सहाबा करम के अंदर शौक़ नमाज बहुत ज्यादा था, इसकी बिना पर उन्हें रिज़वानुल्लाह अलैहिम का सर्टिफिकेट मिला। बेनमाजी को तो जमीन में पसंद नहीं करती कि ये मेरे अंदर दफन हो जाए। इस पर मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत का दौर है। एक बुढ़िया का तेल जमीन पर गिर जाती है, वो दरबार अमीर मोमिनीन में हाजिर होती है और मुतालबा करती है कि जमीन ने मेरा तेल चूस लिया। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु एक पुर्जा लेते हैं और कुछ लिखते हैं, कहते हैं इस पुर्जा को वहाँ पर रखना जहाँ पर तुम्हारा तेल गिर गया है। बुढ़िया ऐसा ही करती है, फौरन जमीन पर तेल उगल जाती है। सभी हैरत ज़दा होते हैं, ये कैसा माजरा है। उस पुर्जे को खोलकर देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ होता है, ऐ जमीन इस बुढ़िया का तेल फौरन वापस कर दे, वरना मैं तुझमें एक ऐसे शख्स को दफन कर दूंगा जो तारीक़ सलाह है। हज़रात सामाईन कराम, हमें इसे इबरतनाक वाक़े से नसीहत हासिल करनी चाहिए कि तारीक़ सलाह को जमीन पसंद नहीं करती। अगर हम नमाजें छोड़ेंगे तो कब्र में जाने के बाद जमीन हमारे साथ क्या मामला करेगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कब्र के अज़ाब से महफूज फरमाएं और नमाज के पाबंद बनाएं। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।